हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और ये हमारी रिएक्ट नेटिव के रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट वाली थर्ड वीडियो है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि हम नेविगेशन कैसे ऐड कर सकते हैं। ऐड के क्लिक करने पे, लिस्ट के क्लिक करने पे एक नया पेज, इन सारे के सारे पेजेस के ऊपर एक नया पेज कैसे खोल सकते हैं। सारे के सारे पेजेस नहीं बनाऊंगा, एक पेज बनाऊंगा क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबी चली जाएगी। बाकी सारे पेजेस में जब जब हमें जरूरत पड़ेगी तब तब ऐड करते रहेंगे। अब भी एक पेज बना दूंगा मैं, ठीक है, ऐड वाला या फिर लिस्ट वाला, जो भी हमें ठीक लगेगा। ये इसके थोड़े से पॉइंट्स हैं नेविगेशन ऐड के अंदर। सबसे पहले हमें डिपेंडेंसीज और पैकेज ऐड करने हैं। उसके बाद में दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक होम कंपोनेंट, एक या ऐड या लिस्ट बना लूँगा। और उसके बाद में हम एक बटन के क्लिक के ऊपर, यानी कि किसी क्लिक के ऊपर वो वाला कंपोनेंट ओपन करके भी देखने वाले हैं, ठीक है। और ये कंपोनेंट, ये कमांड मैंने क्यों लिखी हुई है, बहुत बार जब आप नेविगेशन ऐड करते हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको रिसेट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कैशे वगैरह क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें ये कमांड चलानी पड़ती है। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आया फिर हमें प्रॉब्लम आएगी तो ये वाली कमांड हम यूज़ करके देख लेंगे। जितना भी मैं आपको नेविगेशन का समझाऊंगा कि डिपेंडेंसीज वगैरह कैसे इंस्टॉल करने हैं, कैसे स्टार्ट करना है, सारा का सारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से समझाऊंगा, ताकि अगर आपको कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो आप भी यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ये नेविगेशन की रिएक्ट नेविगेशन की ऑफिशियल वीडियो है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से स्टार्ट है डिपेंडेंसी। सबसे पहले आपको रिएक्ट नेविगेशन का नेटिव वाला पैकेज ये इंस्टॉल करना है, ठीक है। जस्ट इसको कॉपी करना है आपको और यहाँ पे आपको जस्ट ये पेस्ट कर देना है, ठीक है। और इससे आपका ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद में खाली यही नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो तीन चीज़ें दी हुई हैं, इंस्टॉल डिपेंडेंसी फॉर द एक्सपो मैनेज प्रोजेक्ट और इंस्टॉल डिपेंडेंसी इनटू द बेस रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास भी बेस रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट है और एनपीएम और यार्न के दोनों के लिए अलग कमांड्स दी हुई है। हम एनपीएम यूज़ करें तो मैं ये वाला कमांड करके इसके अंदर जितनी भी ये पैकेज हैं, चाहे वो रिएनिमेट हो, गेस्चर हैंडलर हो, और ये रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स हो, सेफ एरिया कंटेंट थ्रेड हो, सारे की सारी डिपेंडेंसीज हमें इंस्टॉल करनी है। ऑलराइट, जैसे ये वाला पैकेज इंस्टॉल होता है उसके बाद में हम इस वाले पैकेज को भी इंस्टॉल करेंगे। ऑलराइट, और इसके बाद में ऐसा नहीं है कि इतने से हमारा काम चल जाएगा। वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ द थिंग्स, सारी सारी चीज़ें करके देखेंगे हम। ऑलराइट, ये वाला पैकेज इंस्टॉल हो गया। उसके बाद में हम ये सारी सारी डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं। ऑलराइट, देखो, जैसे हम डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे, अगर आपके पास iOS मशीन है तो आपको ये वाली कमांड रोज चलानी पड़ेगी। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। और वैसे तो जब भी आप iOS के ऊपर काम करोगे, क्योंकि रिएक्ट नेटिव दोनों के लिए यूज़ होता है, तो आपको ये वाली कमांड चलानी पड़ेगी। बट ये जब आप iOS वाला सिमुलेटर ओपन कर रखा तभी चलाइए, एंड्रॉयड के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। बाद में हमें जो रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर है, इसको ऐप या फिर index.json वाली जो फाइल होती है इसके अंदर आपको इंस्टॉल करना है, सॉरी इंपोर्ट करना है बेसिकली, ठीक है। मैं ये इंडेक्स के अंदर रखूँगा ये वाली फाइल, और मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ फॉर अ मोमेंट। परफेक्ट, यहाँ पे रखने के बाद में इसने यहाँ पे बताया कुछ कोड वगैरह बताया, आगे तो कोड ही स्टार्ट हो जाता है। बट आपको एक चीज़ और इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे आप करोगे यहाँ पे हेलो नेविगेशन पे जाओगे तो नेविगेशन बेसिकली तीन तरह की होती है, आपको पता ही होगा। टैब नेविगेशन होती है, स्टैक नेविगेशन होती है, ड्रॉवर। सबसे ज़्यादा स्टैक नेविगेशन यूज़ होती है और हम स्टैक नेविगेशन इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो स्टैक नेविगेशन के लिए ये वाला पैकेज अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। और अगर आप बेसिकली अगर यहाँ पे आपके टैब और ड्रॉवर नेविगेशन यूज़ करोगे तब भी आपको अलग से पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। ये वाले पैकेज के बाद में हमें ये वाला पैकेज भी इंस्टॉल कर लेते हैं। और जैसे ये वाला पैकेज इंस्टॉल करेंगे, क्या हम काम स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, हम काम स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें बिल्ड दोबारा बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस हुए होते हैं ग्रेडल और iOS वगैरह के बीच में। सबको हैंडल करने के लिए हमें एक बार के लिए बिल्ड भी बनानी पड़ती है। और बिल्ड बनाने के लिए हमारी कमांड होती है रिएक्ट नेटिव रन -Android। और जब आप बिल्ड iOS के लिए बनाओगे तो रिएक्ट नेटिव रन -iOS होगा। स्टैक नेविगेशन भी इंस्टॉल हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमारी बेसिकली एप्लीकेशन चल ही रही थी बट वो बंद हो गई है। यहाँ पे वापस से हम उसको स्टार्ट कर देते हैं। चाहो तो क्लियर कैशे कर सकते हो, बट अभी क्लियर कैशे की ज़रूरत हमें है नहीं। मैं इसको रिएक्ट नेटिव स्टार्ट नॉर्मली चलाता हूँ, राइट। और अब मुझे ध्यान आया कि इस कमांड के अंदर रिसेट कैशे था।
राइट। सो अब देखते हैं यहाँ पे बिल्ड बन रही है। लेट मी सी, अगर कुछ हम देखते हैं इसको। कई बार कमांड थोड़ा सा टाइम भी ले लेती है। और सो थोड़ा सा टाइम और लेगी बंडलिंग के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि रिएक्ट नेटिव बहुत सारे पैकेज यूज़ करता है और बंडलिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। और इवन इतना हैवी पैकेज होता है कि मेरे पास अभी यहाँ पे 16 GB रैम है सिस्टम के अंदर, बट स्टिल थोड़ा स्लो काम कर रहा है। राइट। सो एनीवेज लेट्स वेट फॉर इट। सो ऑलराइट, आप देख सकते हो कि हमारा सब कुछ सही तरीके से चल रहा है नेविगेशन इंस्टॉल करने के बाद में भी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो ये एप्लीकेशन था इसके अंदर तो मुझे बेसिकली नेविगेशन यूज़ करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ी सी स्क्रीन को लार्ज करता हूँ और यहाँ पे मैं एक अलग से फोल्डर बनाता हूँ। और उस फोल्डर का बेसिकली मैं लेट्स क्लिक ऑन आउटसाइड, और मैं इसका नाम रखता हूँ कंपोनेंट्स। सो कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे 2 कंपोनेंट बनाता हूँ, एक home.js और एक मैं लिस्ट बनाऊंगा, क्योंकि लिस्ट शो करना ज़्यादा इजी है ऐड करने से, क्योंकि आगे से जस्ट अगली वाली वीडियो से हमारी APIs कॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। दैट्स वाई मैं लिस्ट वाले बना रहा हूँ। सो अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ऐप कंपोनेंट है ना पूरा का पूरा, इसको उठा के ही होम के अंदर रख देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही मुझे बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने ऐप था, इसको मैं अभी नाम चेंज कर दूंगा बस होम, और इसी को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा सिंपल इस तरीके से। ऑलराइट। और चाहूँ तो मैं जो लिस्ट है इसके अंदर भी सेम ही रख सकता हूँ, और लिस्ट के अंदर बट मुझे कुछ स्टाइल वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बट स्टिल ठीक है। मैं इतना सारा ये हटा देता हूँ कोड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट स्क्रीन, और स्टाइल में देखा जाए तो मुझे टैब्स और टैब्स लॉगिन की ज़रूरत नहीं है, जिसको मैं हटा सकता हूँ। ग्रेट। ओके, देन यहाँ पे भी हमें होम की जगह पे लिस्ट चेंज करना पड़ेगा कंटेंट पे। और आप एक कॉपी जो कोड है ना, कॉपी मत करिएगा, मतलब साथ में लिखने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मैं गिट के ऊपर ऑलरेडी डाल दूंगा। जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा सारा का सारा कोड आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और मे बी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि आप इस वीडियो को तब देख रहे हो जब पूरी प्रोजेक्ट की वीडियोस आ चुकी हों। 10-15 वीडियोस हैं बस, और ये हमारी 3rd वीडियो आ चुकी है ऑलरेडी। मैं डेली ही 1 या 2 वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। सो परफेक्ट, होम के ऊपर सब ठीक है, हमने होम के ऊपर से बना लिया है। और अब मुझे इस टैक्स की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे होम वाले की। मैं रीज़न बताऊँगा इसका कि क्यों ज़रूरत नहीं है। चाहो तो अभी के लिए फॉर अ मोमेंट रख सकते हो, बट बाद में हमें हटाना पड़ेगा ही पड़ेगा इसको। और यहाँ पे भी मुझे इनमें से कुछ भी ज़रूरत नहीं है इसकी। मैं चाहूँ तो पूरा स्टाइल हटा सकता हूँ होम वाले स्क्रीन से। सो यहाँ से पूरा स्टाइल हटा देता हूँ, एज़ वेल एज़ मैं यहाँ से व्यू भी हटा देता हूँ। और मैं यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ होम को, import something from component home, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ home। ऑलराइट। और अगर अभी आप देखना चाहो एप्लीकेशन को, सो इसको स्टाइल वेरिएबल नहीं मिल रहा, ये वाला, इसको मैं हटाता हूँ एक बार के लिए। सो पूरी स्क्रीन है हमारे पास ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है स्क्रीन के अंदर, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर होम कंपोनेंट डालूंगा तो हमारा पूरा कंटेंट आ जाएगा वापस। राइट, बट थोड़े वाइट आ रहा है। वाइट क्यों आ रहा है? रीज़न है इसका, क्योंकि हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा व्यू ले दिया है। तो अब हम फ्रेगनेंट यूज़ करेंगे, और दिस इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ द फ्रेगनेंट, ठीक है। सो अब आपको ये सही से दिख भी रहा होगा पीछे। ये यूज़ करने के बाद में होम कंपोनेंट यहाँ पे आ गया हमारा, सारे कंपोनेंट्स भी हमारे अलग से हो गए हैं। और रिएक्ट नेटिव से हमारा देखा जाए तो अभी के लिए कुछ भी इंपोर्ट नहीं हो रहा। तो चाहूँ तो मैं क्या इसको हटा सकता हूँ? लेट मी चेक। हाँ, अभी के लिए मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। देन अब क्या आता है, अब मैं इस पर नेविगेशन कैसे अप्लाई करूँ? नेविगेशन अप्लाई करने के लिए मैं आपको लेके आऊँगा। अच्छा, मैंने इंडेक्स के अंदर फाइल पेस्ट कर दी ना, हाँ ठीक है। सो अब हम जाते हैं कि मूविंग बिटवीन स्क्रीन के अंदर आते हैं, ठीक है। या फिर आप होम इस वाले के ऊपर आ जाओ, हेलो रिएक्ट नेविगेशन के ऊपर। यहाँ पे जैसे ही आओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
जो ये दो नेटिव और स्टैक नेविगेशन है ना, दोनों को उठाना है और आपके जो app.js वाला फोल्डर है ना उसके अंदर रख सकते हो आप इसको, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है रखने का, मैं ऊपर रखता हूँ इसको और स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि अब हमें कंटेनर और स्क्रीन्स बनानी है वो इनकी हेल्प से ही बनती हैं और हमें वो ऐप के अंदर ही बनानी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे हमने ये करा उसके बाद में जो ऐप है ना उसके आप ये अंदर ये कंटेनर्स लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। देखो अगर ये वाली प्रोजेक्ट की वीडियो है इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको आइडिया नहीं है ना कि ये काम कैसे कर रही है नेविगेशन, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट रिएक्ट नेविगेशन 5 का, वहाँ से देखिएगा, ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। सो मैं क्या करता हूँ, अब इसको यहाँ से रिप्लेस करता हूँ क्योंकि अभी मैं काम करने बैठूँगा प्रोजेक्ट के साथ में तो बहुत लेंथी जाने वाला है। तो और हमें यहाँ पे स्टैक भी बना लेते हैं, स्टैक की कॉन्स्ट ले लेते हैं इस तरीके से, ऑल राइट। बट हमारे पास होम स्क्रीन नहीं है, हमारे पास होम है। सो मैं इसको चेंज कर देता हूँ होम कंपोनेंट के अंदर, इसका नाम भी यही रहेगा, ऑल राइट। सो अब देखते हैं हमें दिख क्या रहा है स्क्रीन के ऊपर। देखो मैंने आपको बताया था कि हमें जो रेस्टोरेंट होम है ना ये हटाना पड़ेगा क्योंकि हेडिंग के लिए हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है, क्या हमारे पास आ गया इसका नाम, जो स्क्रीन का नाम है ना यहाँ पे। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आके जो हेडर है ना इसको हेडर बोलते हैं, इसको हम स्क्रीन का हेडर पार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। और अब मैं यहाँ से रेस्टोरेंट हटा देता हूँ ताकि हमें ये टाइटल इसका ऊपर दिख ही रहा है, सो इसकी ज़रूरत है नहीं अभी, परफेक्ट। सो ये तो हो गया। अब बात आती है कि हम लेट्स से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिस्ट वाला मैं पहले ओपन करूँगा। सो लिस्ट वाले को उठा के यहाँ रख लेता हूँ, ऑलराइट। सो लिस्ट के क्लिक के ऊपर मैं एक नया पेज कैसे ओपन कर सकता हूँ, ऑलराइट। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे जैसे आपने होम रजिस्टर करा है ना, होम स्क्रीन आपने रजिस्टर करी है, वैसे ही आपको लिस्ट भी रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो जस्ट इम्पोर्ट, ओके मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, दिस इज मच बेटर ऑप्शन, राइट। सो यहाँ पे लिस्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिस्ट निकाल लेता हूँ। और अब मैं एक और यहाँ पे स्क्रीन बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा लिस्ट और कंपोनेंट का नाम क्या है, लिस्ट, ऑल राइट। सब ठीक है। अब मुझे होम कंपोनेंट के ऊपर जाना है और जो यहाँ पे मैंने ऑन प्रेस लिखा है ना, यहाँ पे मुझे कोड लिखना है दूसरी स्क्रीन पे जाने का। बट मेरे पास यहाँ पे होम पे एक प्रोप्स आ रहा है। क्या प्रोप्स आ रहा है, नेविगेशन। ये कहाँ से आ रहा है आपको पता होगा क्योंकि हमने इसको रैपर बनाया और इस टाइप जो रैपर है ना ये अपने आप से हमें नेविगेशन भेजता है। अब ऑन प्रेस के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, मैंने इसको मैं हटा दूंगा यहाँ पे और मुझे लिखना है नेविगेशन डॉट नेविगेट, नेविगेट की क्या स्पेलिंग लिख दी मैंने, डॉट नेविगेट, ऑलराइट। और नेविगेट के अंदर मुझे स्क्रीन का नाम, लिस्ट के ऊपर मुझे जाना है तो मैं पे जाता हूँ लिस्ट। बट ये वाला जो इवेंट है मुझे यहाँ नहीं, मुझे लिस्ट वाले पे पेस्ट करना है, ऑलराइट। सो थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से दिखे यहाँ पे, ऑलराइट। सो अब देखते हैं इस पर क्लिक करके, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो लिस्ट स्क्रीन आ गई है हमारे पास, ठीक है। और लिस्ट स्क्रीन के ऊपर जो ये एल है, सॉरी आई है, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ। सो ये स्मॉल हो गया, परफेक्ट। तो इस तरीके से हमने एक स्क्रीन ओपन कर लिया। आने वाली वीडियो के अंदर हम बाकी स्क्रीन्स बना लेंगे या फिर हम ऐसे रख लेंगे आपके कमेंट्स के हिसाब से, जैसे आप कमेंट करोगे कि पहले ये वाली सारी स्क्रीन बनाए, पहले एपीआई कॉल करें लिस्ट वाली, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। बाय बाय, टेक केयर।